दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एक और दिन हम देख रहे हैं कोई बहुत खासे संकेत नहीं दिख रहे हैं। जेरोम पॉवेल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके हमने देखा है कि काफी प्रेशर दिखा है। आज क्या मान के चला जाए? आज भी नेहा ऐसी वॉलेटिलिटी मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है अमेरिकी बाजारों में। वैसे कल हमारे बाजार बंद थे, बट जो ट्यूसडे का अमेरिकी बाजारों का एक्शन था, डाउ पर 1000 पॉइंट का आपने स्विंग देखा। अल्टीमेटली हल्की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ, बट इंट्राडे में 1000 पॉइंट का स्विंग लगातार। दूसरे दिन मंडे को भी हमने देखा था 1100 पॉइंट का स्विंग, ट्यूसडे को 1000 पॉइंट का स्विंग होते हुए देखा, और कल भी करीब करीब 800 पॉइंट्स का स्विंग डाउन में होते हुए देखा। तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल एक्शन होते हुए दिख रहा है। इससे पहले कि मैं बाजार के एक्शन की बात करूं, एक बार जल्दी से फेड चेयरमैन ने क्या क्या कहा है उस पर नजर डाल देते हैं। जैसा आपने कहा, काफी सारी चीजें उम्मीद मुताबिक थी। एक दो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार के मूड माहौल पर थोड़ा असर पड़ते हुए देखा है। तो पहले तो दरों में कोई बदलाव नहीं, ये एक्सपेक्टेड था, पर उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि मार्च से रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये भी बाजार ने मान लिया था। पहला रेट हाइक करीब 1/4% का होगा, तो वहां से भी कोई चिंता नहीं है। बट उन्होंने ये कहा है कि फेड की कमेटी मान रही है कि अब रेट्स बढ़ाने का समय आ गया है, और जल्द रेट्स बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि यूएस की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। मॉनेटरी सहारे की अब वैसी जरूरत नहीं है जैसे पहले थी। दरें बढ़ाने से उन्होंने, अब ये एक स्टेटमेंट है नेहा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दरें बढ़ाने से लेबर मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा आने वाले समय में। तो इसका इंडिकेशन बाजार ये रहा है कि पहले माना जा रहा था कि इस साल 3 बार रेट्स बढ़ाई जा सकती हैं, बट शायद अब फेड ऐसे संकेत दे रहा है कि वो 3 से ज्यादा बार भी रेट्स बढ़ा सकता है। और एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में ऊंचाई से तेज गिरावट आती रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी हावी है और लंबा समय लग सकता है प्री कोविड लेवल, यानी कि 2% का जो टारगेटेड रेंज है, अभी 7% है यूएस का इन्फ्लेशन, लंबा समय लग सकता है इससे पहले कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। हालांकि सप्लाई साइड को ठीक करने की उम्मीदें जारी हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंबाइन करके देखें कि रेट्स बढ़ाने से मार्केट पर या इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और लंबे समय तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल लाने का उनकी उम्मीद है, पर अभी परेशानी रहेगी, इसके कॉम्बिनेशन से ही बाजार आपको फिसलते हुए दिखे। इसके अलावा फेड की बैलेंस शीट कम करने पर भी उन्होंने कहा, हालांकि कोई टाइमलाइन नहीं दी, पर कहा कि बैलेंस शीट वो जरूर कम करेंगे, सही समय पर करेंगे और एक ऑर्डरली मैनर में करेंगे। ऐसा नहीं कि अब्रप्टली किया जाए, बट हां, ये भी उन्होंने संकेत दे दिया है। तो हमने देखा पावेल साहब का बयान आया, उसके बाद डाउ दिन की ऊंचाई से 650 अंक फिसला और एंड ऑफ द डे करीब 130 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। S&P 500 इंट्राडे में 2% ऊपर था, वहां से गिरकर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, और नैस्डैक पर भी ऐसे ही एक्शन देखा। हालांकि यहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड उछलकर अब 1.85% पर वापस आ गई, जो 1.75% तक गिर गई थी। तो यहां पर भी आपने इंपैक्ट कल बनते हुए देखा। दिग्गज आईटी शेयर से जरूर सहारा मिला, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला के नतीजे अच्छे आए थे और फर्स्ट हाफ में ये भी काफी मजबूत दिख रहे थे। हालांकि यहां पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। बोइंग का शेयर 4% फिसला, क्योंकि यहां पर कमजोर नतीजे थे। आज दिग्गज एप्पल के नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर बाजार रिएक्ट करेगा, और साथ ही आप Q4 जीडीपी का पहला अनुमान देखेंगे। 5.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप में मजबूती रही, क्योंकि फेड एक्शन के पहले ही बंद हुए, तो 2 दिनों से यूरोप के बाजार काफी मजबूत हैं। देखते हैं आज यहां पर कैसा रिएक्शन रहेगा। कल 1.5 से 2% की तेजी में रहे, और जैसा आप बता रही थी, कच्चा तेल 2014 के बाद पहली बार $90 का स्तर छूते हुए दिखा, और अभी भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ी चिंता होगी। सोना करीब 2 महीने की ऊंचाई से फिसला है, हालांकि ट्यूसडे को काफी पॉजिटिव एक्शन था। एंड ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है इस समय। तो भारी इंपैक्ट फेड की पॉलिसी का आता हुआ। 1-2 स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़ा चिंतित है। संकेत तो अच्छे नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। न तो ग्लोबल मार्केट के, न ही FIs की तरफ से बिकवाली के, उसके ऊपर हम अच्छी खासी मजबूती के साथ बढ़त बनाकर बंद हुए हैं। तो गिरने के लिए जगह तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखना ही है कि हम 17,000 के लेवल को होल्ड कर पाते हैं या उसके नीचे ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसके नीचे ट्रेड करने पर थोड़ा वो बड़ा लेवल भी है, मनोवैज्ञानिक स्तर है, तो थोड़ा मूड खराब ज्यादा होता है। तो मेरा ये समझना है कि इनिशियली कमजोर खुलने के बाद 17,000 के लेवल पर आपको नजर रखनी है, और देखते हैं क्या कुछ होता है। जो सपोर्ट अब निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए आज के लिए, वो है 16,850 से 17,000 की रेंज में। यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फ्रेश कमजोरी निफ्टी में तब होगी जब आप अब 16,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो पहले तो 17,000 और उसके बाद 16,800, ये 2 लेवल नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 17,275 के आसपास हम बंद हुए, और एकदम रुकावट वाले लेवल के आसपास ही बंद हुए। तो 17,275, 17,375, ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको रुकावट नजर आएगी। तो ये हल्का फुल्का रुकने वाला मामला है। अब तो खैर 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद रिकवर होकर पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो उस लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना दिखती है। अब आइए बैंक निफ्टी।
जिसने परसों के सेशन में काफी बढ़िया मजबूती दिखाई, अच्छा रिकवरी दिखाकर बढ़िया बंद हुआ है। अब 37,000 यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लेवल है, 37,000 के आसपास सपोर्ट है, तो 37,000 37,225 इस रेंज में देखते हैं बैंक निफ्टी अगर रुकता है तो ठीक है। 37,000 के नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी में भी 500-700 पॉइंट की जगह और खुल जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की करेक्शन में 37,000 के आसपास होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी भी करेगा। ऊपर कितना जा सकता है, जहां हम बंद हुए लगभग वही रेंज है जो ऊपर की तरफ के दायरे हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आना स्वाभाविक है। 37,750 37,925 ये ऊपरी रेंज है जहां पर थोड़ी बिकवाली आपको आती हुई दिख सकती है। तो एक तो ये बात है कि लेवल्स पर नजर रखिए, दूसरा ये कि वीकली माफ कीजिएगा मंथली एक्सपायरी का भी आज दिन है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी उस हिसाब से भी रह सकती है। नीचे के हिस्सों से थोड़ी बहुत खरीदारी शॉर्ट कवरिंग आने के भी चांसेस है, तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ के ट्रेड बनेंगे। पहले कमजोर होकर बाजार को सेटल होने दें, देखिए कहाँ सपोर्ट रहता है, और उसके बाद हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करने की राय होगी। लेकिन थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड्स हैं और आज बड़ा दिन भी है मंथली एक्सपायरी के लिहाज से, इसलिए ट्रेडिंग पोजीशन कम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखें और छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करें।